एक दीवार कैसे मुल्क और मुल्क में रहने वालों को दो हिस्सों में बांट सकती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है बर्लिन वॉल। दरअसल बर्लिन जर्मनी का दारुल हुकूमत है और यहाँ एक ऐसी दीवार मौजूद है जिसने इस मुल्क को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ डिवीजन भी समझी जाती है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे जर्मनी के लोगों ने इस दीवार को गिराया और अपनी कंट्री को रीयूनाइट कराया ताकि वो एक मुल्क बन सके। इसका आगाज वर्ल्ड वार 2 के बाद शुरू हुआ था। वर्ल्ड वार 2 एक्सिस कंट्री और अलाइज कंट्री के दरमियान लड़ी गई थी। एक्सिस कंट्री में इटली, जापान, जर्मनी और अलाइज कंट्री में फ्रांस, यूएसए, यूके और सोवियत यूनियन भी शामिल थे। एक्सिस कंट्री ने वर्ल्ड वार 2 हारी जिसमें जर्मनी भी मौजूद था और हिटलर ने इसमें सुसाइड भी कर लिया था। जर्मनी ने जब ये जंग हारी तो अलाइज कंट्री ने फैसला किया कि वो जर्मनी को अब अपने कंट्रोल में कर लेगा। इसके बाद जर्मनी को 4 हिस्सों में तकसीम करके ईस्ट जर्मनी का हिस्सा सोवियत यूनियन को दे दिया गया और वेस्ट जर्मनी के 3 अलग अलग हिस्से थे जो कि यूके, यूएसए और फ्रांस को दे दिया गया। बाद में इन तीनों हिस्सों को रीयूनाइट करके वापस एक वेस्ट जर्मनी बना दिया गया। ये डिवाइड सिर्फ पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल ही नहीं था बल्कि आइडियोलॉजिकल भी था। सोवियत यूनियन कम्युनिकेशन से इंस्पायर था जबकि वेस्ट जर्मनी कैपिटलिज्म से इंस्पायर था। ये मर्जी से नहीं हुआ था बल्कि ये तो मजबूरी में किया गया था क्योंकि अलाइज कंट्री से एग्रीमेंट की गई थी। यहाँ रहने वाले लोग अक्सर बॉर्डर को क्रॉस करके ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट में एक दूसरे से मुलाकात करने चले जाते थे और फिर यहाँ पर परमानेंटली माइग्रेशन भी होने लगी। यहाँ लोग सिर्फ ईस्ट जर्मनी से ही वेस्ट जर्मनी में हिजरत करते थे। इसकी वजह यह है कि दोनों कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी वो काफी सेंट्रलाइज थी। सेंट्रलाइज कंट्रोल की वजह से वहाँ एजुकेशन और हेल्थ कंट्रोल फ्री में मिल जाता था, लेकिन जॉब्स बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। जॉब्स की निहायत कमी थी और इसी कमी की वजह से ईस्ट जर्मन वेस्ट जर्मन चले गए। यहाँ हालात इतने खराब हो गए थे कि 1961 तक 20% पॉपुलेशन ईस्ट जर्मनी की जगह वेस्ट जर्मनी माइग्रेट कर गई। तकरीबन 35 लाख लोग ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा हेडेक थे और वो इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए क्या करते क्योंकि बर्लिन का नक्शा बहुत ही अजीब था। ये पूरा का पूरा ही ईस्ट जर्मनी में लाई करता था। बाद में ये डिसाइड किया गया कि बर्लिन के भी 2 अलग अलग हिस्से कर दिए जाएंगे, एक ईस्ट बर्लिन और एक वेस्ट बर्लिन। ईस्ट बर्लिन सोवियत यूनियन को दिया जाएगा और वेस्ट बर्लिन अलाइज कंट्री को दे दिया जाएगा। बर्लिन एक आइलैंड की तरह बनकर रह गया, स्पेशली वेस्ट बर्लिन का पार्ट जो कि अलाइज कंट्री के कंट्रोल में था और ये चारों तरफ सोवियत कंट्रोल्ड एरिया से घिरा हुआ था। ईस्ट जर्मनी के लीडर ने वेस्ट जर्मनी के लीडर से पूछा कि अब बर्लिन के बारे में क्या किया जाए। सोवियत यूनियन जब यूएसए के प्रेसिडेंट के पास गई तो इस बारे में बात करने गया तो इन्होंने कहा कि पूरा वेस्ट बर्लिन का एरिया हमें दे दो। अमेरिका अपनी फोर्सेस हटा देगा और वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन सब मिलकर ईस्ट जर्मनी का पार्ट बन जाएंगे। अमेरिका ने इस बात पर गौर न किया क्योंकि इनके लिए ये बेइज्जती की बात थी। इसके बाद सोचा गया इनमें एक दीवार उठाई जाएगी जो कि ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से जुदा करेगी। और जब अल्ब्रिcht से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि इनका कोई इरादा है इस दीवार बनाने का तो इन्होंने साफ मना कर दिया, मगर इन्होंने झूठ कहा था। जून जुलाई के महीने में बर्लिन में एक फेमस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल हुआ जहां दुनिया भर के फेमस फिल्म मार्कर आए थे। खुशी का माहौल था मगर साथ ही साथ ईस्ट जर्मन की सरकार ने एक दीवार बनानी शुरू कर दी और 13 अगस्त 1961 को दुनिया को पता चला कि इन्होंने ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से जुदा कर दिया है। इस फेमस दीवार में हर तरफ चेक पॉइंट्स थे, यहाँ तक कि एक फेमस चेक पॉइंट अभी तक मौजूद है। 1961 में यहाँ मेजर स्टाफ ऑफ हुआ था जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान था। एक तरफ यहाँ से यूएसए के टैंक्स आए थे और दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन के टैंक्स आए थे। लोगों का ख्याल था कि यहाँ वर्ल्ड वार 2 छिड़ जाएगी मगर ऐसा नहीं हुआ। ये टैंक्स पीसफुली वापस चले गए। कुछ लोगों ने जब रात में गार्ड नहीं होते थे तो दीवार पार करने की भी कोशिश की। ईस्ट जर्मन की गवर्नमेंट ने दीवार पर बेब्स वायर भी लगा दिए। इसके बाद कुछ लोगों ने इन वायर्स को तोड़कर दीवार पार करने की भी कोशिश की। जिन लोगों के घर इस दीवार के पास थे वो अपने घरों की छतों और खिड़कियों से कूदकर इस दीवार को पार करते थे। बाज लोग इस दीवार को पार करते हुए जख्मी हो जाते और बहुत से लोग तो अपनी जान से भी फारिग हो जाते। मगर वेस्ट जर्मनी के लोग इन लोगों की बॉर्डर क्रॉस करने में मदद करते रहे और वो भी रीयूनाइट होना चाहते थे। बॉर्डर हाउस में जो खिड़कियां थी इनको बंद करने का हुक्म दे दिया गया और छतों पर वायर्स भी लगाई गई ताकि लोग दीवार को बिल्कुल भी पार ना कर सके। इसके बाद लोगों ने भी हार ना मानी और अपने अपने क्रिएटिव तरीके से दीवार को पार करना शुरू कर दिया।
कुछ लोगों ने तो दीवार के नीचे से टनल्स बनाकर इसको पार करने का भी फैसला किया। 1979 में दो बंदों ने सोचा कि एक हॉट एयर बलून बनाकर इस दीवार को पार करने की कोशिश करेंगे। पहले अटैम्प्ट में इनका बैलून ऊपर गया और वापस आकर ईस्ट जर्मनी में ही गिर गया, मगर दूसरे अटैम्प्ट में वो जर्मनी से भागने में कामयाब हो गए। फरवरी 1989 में एक आदमी अपना हैवी कार्गो ट्रक लेकर आया और इस दीवार को तोड़कर दूसरी तरफ भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि वो इस दीवार में रस्सियां लगाएंगे ताकि कोई भी ट्रक इस रस्सी में फंस जाए और दीवार के आर पार ना जा सके। गवर्नमेंट इस दीवार को और अच्छा बनाने के लिए अपना पूरा ध्यान, पैसा और एनर्जी इस पर खर्च करने लगी कि कैसे लोगों को इस दीवार को क्रॉस करने से रोका जाए। 1980 तक सोवियत कंट्री में इकोनॉमी हालत बहुत खराब हो गई और वह पोलैंड जैसे कंट्री में पीसफुल रेवोल्यूशन और सिविल रेवोल्यूशन का आगाज हुआ। इसके बाद सोवियत कंट्री को एक नए लीडर मिले जिन्होंने चीजों को कंट्रोल में लाने की कोशिश की। इन्होंने इकोनॉमी को और डिसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया और पहली बार प्राइवेट कंट्रीज को अपने मुल्क में अलाउ किया। ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट ने लोगों के प्रेशर में आकर फैसला किया कि जो बॉर्डर पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है इनमें नरमी की जाएगी। इन्होंने अपनी पार्टी के पर्सन को कहा कि मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम्युनिकेट करेंगे और रेगुलेशन को रीच डाउन भी किया जाएगा, मगर ये इन मीटिंग में पहुंच ना सके जब इन रेगुलेशन को डिस्कस किया गया था, तो इन्हें नहीं पता था कि ये जो नई रेगुलेशंस है इन्हें कब से अप्लाई किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यही सवाल इनसे पूछा गया कि नई रेगुलेशन कब से अप्लाई की जाएंगी, तो इन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द शुरू की जाएंगी। जैसे ही लोगों ने इसको खबरों में सुना तो वो बॉर्डर की दीवार पर जमा हो गए। वो लोग बहुत खुश थे कि अब बॉर्डर को खोला जाएगा और हम दूसरी तरफ जा सकेंगे। इस खबर के बाद बर्लिन वॉल पर लोगों की भीड़ लग गई। इस छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। बॉर्डर पर जो गार्ड्स थे वो बहुत परेशान थे, यहाँ तक कि सीनियर लोगों को भी नहीं पता था कि अब क्या किया जाए। सीनियर लोगों का कहना था कि यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस की जाए और इन हजारों लोगों को रोका जाए, मगर लोगों की भीड़ इस कदर थी कि बॉर्डर पर मौजूद लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम इन लोगों को नहीं रोक सकते। इसके बाद हजारों लोगों की भीड़ बर्लिन वॉल को तोड़ने में कामयाब हो गई और लोग उस पार चले गए। 9 नवंबर 1989 को लोगों ने इस हिस्टोरिकल वॉल को तोड़ दिया। दीवार गिरने के बाद जब ईस्ट जर्मन वेस्ट जर्मन में गए तो इन्हें एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक देखने को मिला था। ईस्ट जर्मन ने पहली बार वहां लग्जरी चीजें देखी थी जो इन्होंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। ईस्ट जर्मन की इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इतना बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल था कि इन्होंने कभी भी ऐसी चीजें ईस्ट जर्मनी में अलाउ ही नहीं की थी। वेस्ट जर्मन ने ईस्ट जर्मन के लोगों को खुशी खुशी गले लगाया और इसके बाद वो सब आपस में मिलजुल कर रहने लगे। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को